सोचिए, आप हिमालय की बर्फीली चोटी पर ट्रैकिंग कर रहे हैं। चारों तरफ सिर्फ सफेद बर्फ की चादर है और अचानक आपके सामने दिखते हैं एक इंसान से दोगुने बड़े पैरों के निशान। ना आसपास कोई आवाज, ना कोई परछाई, बस बर्फ पर छपा एक सवाल, क्या यथी सच में यहां है? यथी का पहला जिक्र हिमालय में रहने वाले शेरपा समुदाय की लोक कथाओं में मिलता है। उनके अनुसार यथी कोई जानवर नहीं, बल्कि पहाड़ों का एक रहस्यमय रक्षक है। उसका शरीर इंसान से भी बड़ा, शक्तिशाली और बर्फ की तरह सफेद होता है। कहते हैं यथी न ही कभी किसी इंसान से सीधे टकराता है, ना ही उसका कोई ठोस सुराग छोड़ता है, लेकिन उसके पैरों के निशान हर बार बर्फ में सवाल छोड़ जाते हैं। 1951 में एरिक शिप्टन नाम के पर्वतारोही ने हिमालय की बर्फ में एक ऐसी तस्वीर खींची जिसने दुनिया को हिला दिया। ये तस्वीर थी एक विशाल इंसान जैसे पंजों के निशान की। पैर का साइज इंसान के पैरों से दुगना और पैटर्न ऐसा जो आज तक किसी नोन एनिमल से मेल नहीं खाता। यथी का यह पहला फोटोग्राफिक सबूत था जो आज भी द यथी फुटप्रिंट के नाम से मशहूर है। यथी के फुटप्रिंट की रिपोर्ट्स यहीं खत्म नहीं हुई। 2019 में इंडियन आर्मी ने भी अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर एक फोटो पोस्ट की जिसमें बर्फ में यथी के फुटप्रिंट्स होने का दावा किया गया। इन निशानों की लंबाई करीब 32 इंच और चौड़ाई 15 इंच थी। इंडियन आर्मी ने कहा ये फुटप्रिंट्स किसी अननोन क्रीचर के हैं जिसे स्थानीय लोग यथी कहते हैं। ये घटना साबित करती है यथी कोई रैंडम कहानी नहीं, बल्कि एक रहस्यमय सच हो सकता है। यथी के बालों के कुछ सैंपल कई बार डीएनए टेस्ट के लिए भेजे गए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ब्रायन साइक्स ने इन सैंपल्स का एनालिसिस किया। रिपोर्ट में सामने आया डीएनए मॉडर्न बियर स्पीशीज से मेल नहीं खाता। तो क्या यथी कोई लुप्तप्राय प्रजाति है या फिर कोई बिल्कुल नई और अनजानी स्पीशीज? यथी के साइटिंग्स केवल एक रीजन तक सीमित नहीं है। नेपाल, भूटान, तिब्बत, भारत और चीन, हर जगह से रिपोर्ट्स आई हैं। कभी ट्रैकर्स ने दावा किया कि उन्होंने एक शैडो देखी जो इंसान से बहुत बड़ी थी, तो कभी लोकल्स ने रात में डरावनी आवाजें सुनने का दावा किया जो इंसानों की नहीं और जानवरों से कहीं अलग थी। यथी के फुटप्रिंट्स और साइटिंग्स का पैटर्न इतना कंसिस्टेंट है कि क्रिप्टोजूलॉजिस्ट्स मानते हैं यथी किसी इमेजिनेशन का हिस्सा नहीं, बल्कि एक अनडिस्कवर्ड क्रीचर है, क्योंकि फुटप्रिंट्स रैंडम नहीं होते, बल्कि एक सुनियोजित पैटर्न में मिलते हैं। क्या ये क्रीचर इंसेनली इंटेलिजेंट है या फिर ये कोई स्पीशीज है जिसे विज्ञान ने अब तक ऑफिशियली दर्ज ही नहीं किया? हिमालयन शेरपा गाइड्स का कहना है यथी कभी भी इंसान के सामने सिर्फ क्यूरियोसिटी से आता है। वो हमला नहीं करता, लेकिन वो हर विजिटर को देख रहा होता है। यथी पहाड़ों का अनसीन किंग है जो अपनी दुनिया में किसी आउटर को ज्यादा देर टिकने नहीं देता। क्या ये बिहेवियर किसी जानवर का है या किसी अलौकिक जीव का? कुछ एक्सपर्ट्स यथी को हिमालयन ब्राउन बियर की गलत पहचान मानते हैं, लेकिन यथी फुटप्रिंट्स का साइज, वॉक पैटर्न और शेप किसी भी नोन बियर स्पीशीज से मेल नहीं खाता। तो क्या यथी सच में किसी अनजानी प्रजाति का हिस्सा है या फिर हमारी नजरों से बचा हुआ एवोल्यूशन का कोई लापता लिंक? यथी का जिक्र केवल नेपाल और तिब्बत में नहीं, बल्कि दुनिया भर की स्नो कवर्ड माउंटेन्स में मिलता है। रूस में उसे कहते हैं आलमस्ती, नॉर्थ अमेरिका में बिगफुट या सासक्वेच। क्या ये सब अलग अलग क्रीचर्स हैं या फिर एक ही स्पीशीज जो पूरी दुनिया में फैली हुई है? यथी की मौजूदगी पर एक थ्योरी कहती है यथी एलियंस के जेनेटिक एक्सपेरिमेंट का नतीजा हो सकता है, क्योंकि उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ, हाइट और इंटेलिजेंस नॉर्मल एवोल्यूशन से मेल नहीं खाती। क्या यथी धरती पर भेजा गया कोई एंशिएंट एलियन बायोलॉजिकल प्रोजेक्ट है या फिर एलियंस का कोई स्काउट क्रीचर? यथी के रहस्य से जुड़ी सबसे चौंकाने वाली बात यह है आज तक किसी ने इस क्रीचर की पूरी बॉडी या कंकाल नहीं पाया। बस बर्फ पर मिले पैरों के निशान, कुछ बालों के सैंपल और लोगों के आई विटनेस स्टेटमेंट्स। क्या ये क्रीचर इतना इंटेलिजेंट है कि इंसानों से खुद को छुपा कर रखना जानता है, या फिर ये कोई ऐसी एंटिटी है जो हमारे जैसे दिखती तो है लेकिन किसी और डायमेंशन से जुड़ी हुई है? कुछ थ्योरीज का मानना है यथी का व्यवहार और रहन सहन मानव से ज्यादा किसी एडवांस्ड क्रीचर का है। ना कभी उसके भोजन का कोई निशान, ना उसके रहने की कोई गुफा या घर। क्या वो धरती पर बस थोड़ी देर के लिए आता है और फिर गायब हो जाता है? क्या वो कोई इंटरडायमेंशनल ट्रैवलर है? यथी को लेकर सबसे फेमस कहावत है जिसने यथी को देखा वो उसे पहचान नहीं पाया और जिसने पहचान लिया वो लौटकर कभी नहीं आया। ये लाइन हिमालयी लोक कथाओं में बार बार दोहराई जाती है। क्या यथी वाकई इतना खतरनाक और रहस्यमयी प्राणी है
या ये बस पहाड़ों की वीरानियों में मानव इमेजिनेशन का डर है? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है यथि का डीएनए एवोल्यूशन के उस हिस्से से जुड़ा है जो आज से लाखों साल पहले धरती से गायब हो चुका है। क्या यथि हिमालय में छुपा हुआ एक प्री हिस्टोरिक क्रीचर है जो खुद को विलुप्त होने से बचाने में कामयाब रहा? यथि पर बनी कई डॉक्यूमेंट्रीज में ऐसी थर्मल इमेजेस रिकॉर्ड हुई जिनमें बर्फ के बीच एक बड़ा ह्यूमनॉइड फिगर चलता हुआ दिखा, लेकिन कैमरे के पास पहुंचने से पहले वो गायब हो गया। क्या यथि के पास ऐसी सेंस होती है जो इंसानों से बहुत आगे है, या फिर ये क्रीचर सच में कोई अनदेखी शक्ति लिए बर्फ के बीच छुपा बैठा है? यथि का रहस्य आज भी हिमालयन संस्कृति में आस्था और डर दोनों का प्रतीक है। शेरपा समुदाय मानता है यथि को कभी परेशान नहीं करना चाहिए। अगर वो खुश हुआ तो आपकी जान बचाएगा, अगर नाराज हुआ तो कोई आपको ढूंढ नहीं पाएगा। क्या यथि कोई मिथिकल मॉन्स्टर है या फिर सच में बर्फीले पहाड़ों का अनसीन प्रोटेक्टर? यथि का कॉन्सेप्ट पूरे हिमालय में इतना पॉपुलर है कि कई रिमोट विलेजेस में उसके लिए अलग अलग पूजा पद्धतियां भी हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि इंसानों ने यथि को देखा तो है, पर वो क्रीचर कभी इंसानों की पकड़ में आना ही नहीं चाहता? या फिर वो किसी एंशिएंट लेजेंड की जीवित परछाई है? नासा तक के कुछ रिसर्चर्स ने सैटेलाइट इमेजरी में हिमालयी बर्फ में अनएक्सप्लेन्ड मूवमेंट पैटर्न्स डिटेक्ट किए। ये पैटर्न्स ना तो किसी इंसान के फुटप्रिंट से मेल खाते हैं, न जानवरों के। क्या ये प्रूफ है कि यथि आज भी वहां मौजूद है, बिल्कुल इंसानों से दूर, पर हमेशा हमारी नजरों के दायरे में? यथि की कहानियां इतनी वाइड स्प्रेड हैं कि नेशनल जियोग्राफिक, डिस्कवरी चैनल, बीबीसी जैसी बड़ी मीडिया एजेंसियों ने भी इस पर डॉक्यूमेंट्रीज बनाई, लेकिन हर बार सवाल वहीं छूट गया। क्या यथि सच में जिंदा है, या ये बस इंसानी दिमाग का एक एंशिएंट पजल है? यथि की गहराई में छुपा रहस्य हमें सिखाता है हर रहस्य का जवाब कभी कभी किताबों में नहीं, बल्कि उस जगह में छुपा होता है जहां कोई नहीं देखता। शायद यथि आज भी हिमालय की बर्फ के नीचे चुपचाप अपने अगले कदम का इंतजार कर रहा है। अब बात उस सवाल की जो आपने वीडियो की शुरुआत में सुना था, क्या यथि वाकई इस धरती पर मौजूद है? सवाल छोटा है, लेकिन इसका जवाब इतिहास, विज्ञान और कल्पना तीनों से बड़ा है, क्योंकि फुटप्रिंट्स हैं, आई विटनेस हैं, डीएनए सैंपल्स हैं, लेकिन क्रीचर कभी कैमरे में कैद नहीं हुआ। क्या यथि इंसानों से दूर रहना चाहता है, या फिर वो किसी और दुनिया से यहां आता जाता है? यथि की कहानी हमें सिखाती है कुछ रहस्य बस देखने के लिए होते हैं, समझने के लिए नहीं। शायद यथि कोई भूला बिसरा प्राणी नहीं, बल्कि नेचर की वो परछाई है जो हमें हर बार ये याद दिलाती है तुम्हारा ज्ञान अभी अधूरा है। यथि वो नाम है जिसने इंसान की क्यूरियोसिटी को पहाड़ों से भी ऊंचा बना दिया। जब तक हिमालय में बर्फ गिरेगी, जब तक वो फुटप्रिंट्स किसी नई बर्फ में छपेंगे, तब तक ये सवाल जिंदा रहेगा। यथि क्या है, मॉन्स्टर, मिथ, या सच में कोई हिडन स्पीशीज? यथि की तलाश में निकले लोग हर बार एक ही चीज लेकर लौटे हैं, उलझन। शायद ये क्रीचर इंसानों की पकड़ में कभी नहीं आएगा, क्योंकि वो अपनी दुनिया में सिर्फ एक विजिटर है, या फिर वो प्राचीन समय से हमारी सभ्यता पर नजर रखे बैठा कोई अनसीन गार्जियन है। यथि कोई साधारण प्राणी नहीं, ये बर्फ में लिखा हुआ वो सवाल है जिसका जवाब किसी किताब में नहीं, बल्कि इंसानी इमेजिनेशन में छुपा हुआ है। जब भी कोई पर्वतारोही हिमालय की बर्फ में अपने पीछे बड़े बड़े कदमों के निशान देखेगा, तब वो बस एक ही बात महसूस करेगा, यथि यहां था, या शायद अब भी यहीं कहीं छुपा बैठा है। तो दोस्तों, ये थी यथि की वो कहानी जो पहाड़ों की चुप्पी से भी ज्यादा रहस्यमयी है। एक ऐसा क्रीचर जो हर बार दिखकर भी कभी पकड़ा नहीं गया। यथि वो रहस्य जो हर कदम पर दिखाई देता है, लेकिन पकड़ में कभी नहीं आता।